देखते हैं कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखो, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो अपने रॉ मटेरियल्स और अपने एम्प्लॉयज को इस तरह यूज करे कि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट हो और कंपनी अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 चीजें आती है। जब कंपनी का बिजनेस बिल्कुल नया होता है तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है टू सर्वाइव, मतलब बस टिके रहना बिजनेस में किसी तरह से, यानी इतना पैसा कमा लो कि तुम्हारे खर्चे निकल जाए। ये होती है सर्वाइवल स्टेज। तो मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस वर्ल्ड में सर्वाइव करने में हेल्प करती है। अब जब कंपनी थोड़े टाइम बिजनेस में टिक जाती है तो अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। अब हमेशा सर्वाइव थोड़ी करते रहेंगे, प्रॉफिट भी तो कमाना है ना, नहीं तो बिजनेस करने का क्या फायदा। सर्वाइव करने के लिए बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। सो प्रॉफिट इज द इंसेंटिव टू कंटिन्यू द बिजनेस। प्रॉफिट एक कंपनी की मेहनत और रिस्क लेने का रिवॉर्ड है। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है ग्रोथ स्टेज, जिसमें कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को देखती है। यहां पर कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश करती है, अलग अलग आउटलेट्स खोलती है, अलग अलग ब्रांचेस खोलती है। अब कैसे पता कि कोई कंपनी ग्रो कर रही है? उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कंपनी के एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, कंपनी ज्यादा हायरिंग कर रही है, इसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। तीसरा, अगर कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ रही है, आप ज्यादा माल बना रहे हो, तो कंपनी ग्रो कर रही है। चौथा, अगर कंपनी की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, यानी कंपनी नई मशीनें खरीद रही है, नए ऑफिसेज खरीद रही है, नए शोरूम्स खरीद रही है, तो उसका मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। अगला है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन की समाज की तरफ भी कुछ जिम्मेदारी होती है। अगर कोई बिजनेस समाज से प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके बदले में सोसाइटी को भी कुछ वापस देना पड़ता है। अब एक बिजनेस किस तरह से समाज को वापस दे सकता है? पहला, एक बिजनेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन को अडॉप्ट कर सकता है, जिससे कि सोसाइटी को क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, राइट। सेकंड, बिजनेस समाज के अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकता है, यानी लोगों को नौकरियां दे सकता है। बिजनेस में बहुत सारी फैक्ट्रीज खुलती हैं तो उन फैक्ट्रीज में लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। तीसरा, एक बिजनेस और भी एमिनिटीज दे सकता है, जैसे हॉस्पिटल खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, जिससे कि समाज को फायदा पहुंचेगा। अब इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉयज या वर्कफोर्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के एम्प्लॉयज होते हैं और इन सारे एम्प्लॉयज की अपनी अपनी एस्पिरेशंस होती है, अपनी अपनी नीड्स होती हैं, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए तो किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, तो किसी को पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की एस्पिरेशन और नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देंगे। इसलिए मैनेजमेंट का काम है कि उनकी पर्सनल एस्पिरेशंस और नीड्स को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जाए। यानी कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रेजल दो, उसको प्रमोशन दो, ट्रेनिंग दो, ताकि वो मोटिवेटेड रह के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में कॉन्ट्रीब्यूट करे। तो ये थे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।